नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर जो यूपीएससी एग्ज़ाम 2017 में आया है। ये जो पेपर है उसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। उसमें 1 और 5 कंपलसरी है। 250 मार्क्स का पेपर है। 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन है और ये पेपर 2 है। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका गया है। पहला, व्हाट इज सेल। सेल क्या होते हैं? इंग्लिश डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ ए प्लांट विथ ए प्लांट सेल विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहला पार्ट में आपको सेल को डिफाइन करना है, मतलब सेल प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऐसे। फिर उसके बाद क्या क्या ऑर्गेनल्स हैं, जैसे क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, ये सारे हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है। उसके बाद फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बताइए। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स। क्रॉप जेनेटिक रिसोर्स कैसे करते हैं, तो कैटालॉगिंग करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं, फिर इंट्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ों को। व्हाट आर द जेनेटिक एंड एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ सीड प्रोडक्शन। जेनेटिक प्रिंसिपल में कौन कौन से आते हैं, जैसे जेनेटिक प्योरिटी होता है। एक और एग्रोनॉमिक प्रिंसिपल में जैसे आइसोलेशन डिस्टेंस वगैरह, ऐसे करके आप, मतलब ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, मतलब ये इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है, बट मैं इसको अनुमानित रूप से मैं जस्ट समझा रहा हूँ कि ऐसा है। मेल स्टेरिलिटी क्या है, तो हम मेल स्टेरिलिटी में मतलब नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन होता है। वेरियस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी सिस्टम फाउंड इन प्लांट एंड डिस्कस द केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी। जैसे कौन कौन से हैं ये हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो रेस्क्यू। एम्ब्रियो रेस्क्यू क्या है। व्हाट आर द एडवांटेज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या टेक्निक्स हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है वेरियस स्टेप्स इन सीड सर्टिफिकेशन एंड इंस्टीट्यूशन एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड सीड। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, न्यूक्लियस हैं, फिर उसके बाद ब्रीडर हैं, फिर फाउंडेशन सर्टिफाइड, उससे मतलब उसके क्या इंस्टीट्यूशन है, जैसे NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, फिर सीड एक्ट है, फिर उसके बाद हमारा नेशनल सीड पॉलिसी है। ये सारी चीज़ों का मतलब डिस्क्रिप्शन देना है। एप्लीकेशन ऑफ मोलिकुलर मार्कर इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्या क्या एप्लीकेशन है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड में, हेट्रोसिस का वो डिफाइन कीजिए। हेट्रोसिस को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं हाइब्रिड बनाने में। तो उसके बाद पॉलीप्लॉइडी क्या है, उसके एप्लीकेशन और लिमिटेशन क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। नरेट द रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल है क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, जैसे बीटी कॉटन हो गया, जैसे कोई जीन को एक्सट्रैक्ट कर लिए, जैसे कालजीन कंपनी ने टोमेटो में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। PPB एंड FRA प्लांट प्रोटेक्शन वैरायटी एंड फार्मर राइट्स एक्ट, उसका क्या वेराइटल प्रोटेक्शन में क्या इम्पैक्ट है। तो ये देख सकते हैं कि इसमें से फार्मर को अलाउ किया गया है कि आप अपना लोकल सीड प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब सेक्शन बी में 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये कंपलसरी है। व्हाट आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हाउ दे डिफर फ्रॉम फाइटो हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या क्या होते हैं, जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये सारे हैं। कैसे हैं फाइटो हार्मोन से कैसे डिफरेंस होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी में कैसे एप्लीकेशन करते हैं। इंडिकेट द एप्लीकेशन प्लान इन एग्रीकल्चर में, तो उस सबका एक दो दो एग्जाम्पल दे दीजिए। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट और नॉन इंस्टॉट का क्लासिफिकेशन दे दीजिए। इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ फ्लांट कैसे करते हैं, जैसे मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो क्या है, फॉस्फोरस का क्या रोल है। ग्रिप पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन फ्रूट, फ्रूट में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है उसके बारे में बताइए। क्या मैनेजमेंट टेक्निक है ताकि लॉस को कम किया जा सके। न्यूट्रिएंट चैलेंज क्या है, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द अंडर न्यूट्रिशन एट डिफरेंट स्टेज ऑफ साइकिल। फैक्टर क्या क्या होगा जो अंडर न्यूट्रिशन को काउंटर कर सके डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे मतलब अर्ली स्टेज, मीडियम और मतलब सेनिसेंस स्टेज में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, एवेपोर ट्रांसपिरेशन क्या है, कैसे अफेक्ट करते हैं वेरियस फैक्टर, जैसे टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें कैसे अफेक्ट करता है। डिस्कस द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट। पैसिव क्या होता है, जिसमें एनर्जी नहीं लगती, और ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ होता है। एक्टिव क्या होता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताइए। तो दोनों में जैसे PS700 फोटो सिस्टम 700, फोटो सिस्टम 680, क्या उसका पाथवे हैं, तो एक को रिलेट करके पाथवे बना दीजिए। हाईटेक हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे ये फार्मर इनकम को और रिसोर्स यूज एफिशिएंसी को बढ़ाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो के मेजर डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताइए, उसका मैनेजमेंट प्रैक्टिस।
तो क्या क्या है डिजीज इंसेक्ट पेस्ट में, डिजीज में जैसे एंथ्रेक्नोज हैं, और ये पेस्ट में जैसे मैंगो हॉपर हैं, ये सारी हैं। उसका क्या मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगा। सजेस्ट द मेजर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एक्जॉटिक पेस्ट एंड डिजीज इन कंट्री। कैसे अगर एक्जॉटिक पेस्ट को कंट्रोल करने के, जैसे क्वारंटीन मेजर हैं, फिर फाइटोसैनिटरी मेजर हैं, एक्सपोर्ट में कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिम्बायोटिक एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक में क्या डिफरेंस है, कैसे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रॉप में होता है। उसका नेक्स्ट है वेरियस वे तो वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल। क्या क्या वैल्यू एडिशन क्या 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 करते हैं, जैसे कोटिंग करते हैं, वैक्सिंग करते हैं, ठीक है, प्रोसेसिंग में करते हैं कुछ कुछ। PEM प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी इन वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसीज क्या क्या होता है, जैसे मरसमस है। क्या फूड सिक्योरिटी क्या है, मेजर कांस्टेंट फूड प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने पढ़ा दिया है। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने सारे का एक प्रॉपर एक छोटा सा मतलब आउटलाइन देने का प्रयास किया है, ताकि आपको लगे कि हाँ इसमें ये चीज़ें लिखना है। बट ओवरऑल आपको लिखते ही रहना है, कंटिन्यूस लिखते रहिए, एक क्वेश्चन ही लिखिए लेकिन रोज़ लिखिए, एक हैबिट डेवलप कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।